नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिको पोर्टल पर जो राशियां आपको प्राप्त हुई है उसके संबंध में। साथियों, आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक साथियों के बीच में बहुत सा कन्फ्यूजन है कि जहाँ यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हैं, बजट अलॉटेड, फंड अलॉटेड और जो राशि आप निकाल चुके हैं कितनी प्रोग्रेस में है, तो इस प्रकार अलग अलग संस्थाओं में दर संख्या के मान से अलग अलग राशियां शो हो रही है। इसमें मैं आपको बता दूं, कुछ संस्थाओं में 68,000 यानी 68,000 रुपये बजट अलॉटेड में है और 52,500 रुपये उसके फंड अलॉटेड में है। तो वो राशियां कौन सी है, उसमें से कितनी राशि अभी आहरित कर सकते हैं। उसी के साथ में कुछ संस्थाओं में 43,000 यानी 43,000 रुपये बजट अलॉटेड में है, उसी के साथ में 33,000 जो है वो फंड अलॉटेड में है। कुछ संस्थाएं ऐसी है जहां पर 13,000 रुपये शो हो रहे हैं और 7,500 रुपये फंड अलॉटेड में हो रहे हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जो बात करेंगे उसमें आप राशि आहरित करने से पूर्व इसे जरूर देखें कि हमें कितनी राशि कौन से मद से वर्तमान में आहरित करनी है। क्योंकि साथियों, बहुत सारी संस्थाओं में या बहुत से शिक्षक साथियों ने जो उसका यूथ एंड इको क्लब का 3,000 रुपया है वो जो है साला कंटिजेंसी से आहरित कर दिया है। मतलब अभी साला कंटिजेंसी के अलावा ऐसी कोई राशि डिजिको पोर्टल पर फंड अलॉटेड में नहीं आई है जो कि आप उसको आहरित कर सके। वर्तमान में केवल 2 राशियां जो हमारी साला आकस्मिक निधि है उसका 75% और कुछ संस्थाओं में जो माध्यमिक संस्थाएं हैं उसमें जो रानी लक्ष्मीबाई का 15,000 रुपया है वो फंड अलॉटेड में शो हो रहा है। तो हम दिखा देते हैं कि अभी आप कैसे चेक करेंगे कि किस मद से कितनी राशियां निकाल सकते हैं और किस मद में कितनी राशि अलॉटेड है और कितनी फंड अलॉटेड में है। तो आप क्या करेंगे कि जो अप्रूवर है उसकी आईडी ओपन करेंगे और अप्रूवर आईडी से ओपन करने के बाद में माय मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप माय मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नए ऑप्शंस आएंगे जिसमें कैसे कार्य करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो साथियों, ऊपर देख रहे हैं आप, यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, मैनेज इनबॉक्स, डैशबोर्ड और माय मॉड्यूल। तो आप डैशबोर्ड को ओपन करेंगे और डैशबोर्ड को ओपन करने के बाद मॉनिटरिंग डैशबोर्ड इस पर हम टिक करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार के ऑप्शन आपके पास में ओपन होंगे। ये किस किस काम के हैं हम 1 to 1 यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है वो बजट अलॉटेड का है, जिसमें मोर पर टिक करेंगे और हम देखेंगे कि कितना बजट हमें अलॉट हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 मदों में हमें बजट अलॉट हुआ है, जिसमें एक 25,000 और एक 3,000। लेकिन हम आहरित कितना कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पुनः हम जो है उसी ऑप्शन पर जाते हैं और फंड अलॉटेड में देखते हैं। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर जो राशि 28,000 शो हो रही थी उसमें अभी आप केवल जो है साला आकस्मिक निधि का जो उसका 25,000 रुपये का अलॉट था उसमें से 18,750 रुपये ही आप व्यय कर सकते हैं। उसके अलावा कोई मद नहीं है जिसको इस संस्था में व्यय किया जा सकता। अगर कोई और मद होते, जैसे यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का 15,000 रुपया और आता, तो नीचे यहाँ पर एक मद और लिखा होता जिसमें 15,000 रुपये फंड अलॉटेड में आता। अब ये देखेंगे कि हमने कितनी राशि किस मद से खर्च कर दी है, कोई गलत आहरण तो नहीं कर दिया है। तो हम पुनः जाएंगे और पुनः जो है उन्हीं ऑप्शनों में से अगला जो ऑप्शन है जैसे कि प्रोग्रेस वाला, इसमें देखेंगे। तो साथियों, आप देखेंगे कि इसमें 2 प्रकार के ऑप्शन आ रहे हैं। एक वो ऑप्शन जिसमें राशि प्रोग्रेस में है और एक वो जिसमें राशि सक्सेस हो चुकी है। तो हम सबसे पहले प्रोग्रेस वाला देखेंगे। तो यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, मतलब कि ऐसा कोई बिल लगा हुआ नहीं है जो अभी आहरित नहीं हुआ हो। मतलब जो बिल लगा था वो आहरित हो चुका है या फिर हमने बिल लगाया ही नहीं है। अगला देखेंगे हम सक्सेस वाला, इस पे हम टिक करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक मद से जो राशि आहरित हुई है वो हो चुकी है, सक्सेस में आ चुकी है। अब इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं किस काम का है। तो यहाँ पर नॉन परफॉर्मर आ रहा है। इस ऑप्शन से साथियों आप देख पाएंगे कि आपकी संस्था में कौन व्यक्ति मैकर है और कौन अप्रूवर है। यहाँ पर उनके मोबाइल नंबर, कभी कभी क्या होता है कि संबंधित के मोबाइल पर OTP नहीं जाता, तो ये कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है क्या है। तो यहाँ पर मैकर और अप्रूवर दोनों की जानकारियाँ पूरी दी गई है कि क्या उनकी आईडी है और क्या उनके मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज है, क्या जीमेल आईडी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी के साथ में कुछ मैं नए ऑप्शन आपको दिखाना चाहूँगा।
तो साथियों हम पुनः माय मॉड्यूल पे आ गए। इसमें पूरा मदबार आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर पुनः डैशबोर्ड पे जाएंगे और डीडीओ डैशबोर्ड पर हम टिक करेंगे तो डीडीओ डैशबोर्ड में भी वही ऑप्शन आ रहे हैं और यहाँ पर जो है आप देख पाएंगे कि मदबार आपको राशियां देखने को मिलेगी। जैसे कि बजट अलॉटेड में देख पा रहे हैं आप कि कितनी राशि कौन से मद में कब प्राप्त हुई। जैसे कि यूथ एंड इको क्लब की राशि 3000 20 जनवरी को और जो है स्कूल ग्रांट जो है हमें 25,000 रुपये 10 जुलाई को प्राप्त हो चुका है। यहाँ से आप ये भी जान पाएंगे कि हमारी संस्था को कब कौन सी राशि प्राप्त हुई है। लेकिन इसमें कहीं भी जो है फंड डिसबर्समेंट जिसको हम कहें फंड अलॉटेड में नहीं है। यहाँ पर केवल जो अलॉटेड अमाउंट है वही शो हो रहा है। इसके बाद हम जब अगले ऑप्शन में जाते हैं फंड अलॉटेड में तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन के मद से आप जो है 18,750 रुपये ही खर्च कर सकते हैं। साथियों मैं सारे जो पेमेंट आपको आए हैं उनके बारे में अगर बताता हूं तो बहुत सारी जो है लंबा वीडियो हो जाएगा सबका लॉगिन और ओपन करना। तो मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर कितने कितने प्रकार की राशियाँ प्राप्त हुई है। जैसे 68,000 है किसी संस्था में तो वहाँ पर 52,500 दिखा रहा है अलॉटेड में। तो वो उसमें से जो 50,000 रुपये उसकी कंटेंजेंसी है केवल उसका 37,500 रुपये और 15,000 रुपये जो है उसका जो रानी लक्ष्मीबाई का है वो शो हो रहा है। इसके अलावा यूथ एंड इको क्लब की राशि उसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसी के साथ में जो 43,000 रुपये की राशि शो हो रही है जिसकी उसका 33,000 रुपये अलॉटेड में आ रहा है, यानी जो उसका 18,750 रुपये है वो शो हो रहा है स्कूल कंटेंजेंसी का और 15,000 रुपये रानी लक्ष्मीबाई का। अगर रानी लक्ष्मीबाई का मद आपकी साला माध्यमिक शालाओं को प्राप्त नहीं हुआ है तो केवल 18,750 रुपये शो हो रहे हैं। तो आप यहां से पूरा देख सकते हैं कि किस मद में कितनी राशि हम अलॉट हुई है और कितनी निकाल सकते हैं। और इसी के साथ में हमने जो आहरित कर ली है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो के माध्यम से केवल निवेदन ये था कि आप जो है जब भी बिल लगाएं तो सही मद का चयन करें और बिल लगाने से पूर्व राशि आहरण करने से पूर्व इन ऑप्शनों में जाकर के ये जरूर चेक कर लें कि मुझे किस मद से कितने का बिल लगाना है। अगर आप इसे चेक करके सही मद का चयन करके बिल लगाते हैं राशि आहरित करते हैं तो कहीं भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है। साथ ही आपको अलग अलग मद की अलग अलग नोटशीट लगाना है। अगर आप नोटशीट से पेमेंट का आहरण कर रहे हैं तो 3 नोटशीट आपकी बनेगी। जितने मद है उतनी नोटशीट बनेगी। जैसे कंटेंजेंसी की, यूथ एंड इको क्लब की, शाला सुरक्षा का पेमेंट अभी आया नहीं है, अगर वो आता है तो उसकी, और रानी लक्ष्मीबाई का पेमेंट अगर माध्यमिक शालाएं करती है तो उसकी, यानी कि जितने मद होगा उतनी नोटशीट आपको लगाना पड़ेगी। तो साथियों आप जो है पेमेंट आहरण करने से पूर्व इन ऑप्शनों का चयन करके और ये देख पाएंगे कि कितनी राशि किस मद में आहरित हुई है, कितनी बजट में है, कितनी अलॉटेड में, सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। उसके बाद ही आप जो है बिल का लगाएं। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने साथी शिक्षकों तक शेयर करें। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।